अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 जो है वो पढ़ना है। हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है उसकी समरी में वो कहते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स है आज के वो सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ हैं। उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ की जो टाइप्स हैं या जो कैटेगरीज़ हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ सी है और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ सी है। अब इसके अंदर जो करने वाली चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ हैं। हिस्ट्री ऑफ सी में से कुछ-कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो देख लेंगे और डेवलपमेंट ऑफ सी एनवायरनमेंट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़। सॉफ्टवेयर इज़ कैटेगराइज्ड इंटू 2 मेन कैटेगरीज़। हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं, ये पेपर में आता है। पहले ही मैं बता रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ की जो टाइप्स हैं, आपने एक बात याद रखनी है कि पेपर्स के अंदर जो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, टाइप्स, कैटेगरीज़ इस तरह की चीज़ें हैं, किसी चीज़ के बारे में उन्होंने पूछा है कि अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो उन्होंने उसके बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो। उसके अलावा किसी चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर क्या चीज़ें जो भी चीज़ें हैं आती हैं बुलेट पॉइंट्स में। जो चीज़ पॉइंट में लिखी हुई है बुक के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितनी भी बुक्स हैं, आपने वो पॉइंट्स वाली चीज़ें और जितने भी कॉलम्स या बॉक्सेस वगैरह आते हैं, वो लाज़मी याद करने होते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं। खैर सॉफ्टवेयर इज़ कैटेगराइज्ड इंटू 2 मेन कैटेगरीज़। हमारे पास एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफ़रेंस है? तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में कह लें कि जो पहले से चीज़ें इंस्टॉल हैं। जब आप मोबाइल लेंगे या कंप्यूटर लेंगे, लैपटॉप लेंगे, आपके पास कुछ चीज़ें पहले से इंस्टॉल होती हैं, प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। वो क्या होती हैं, वो सिस्टम की अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो उसने पहले से इंस्टॉल करके रखे होते हैं। ठीक है? जैसे कि वो कहता है कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर, इट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर्स हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, साउंड कार्ड वगैरह, वगैरह and controls the different aspects of the operation. Subcategories of the software system softwares are operating system, device drivers और utilities. अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी सब कैटेगरीज क्या हैं। ठीक है, सब कैटेगरीज 3 लिखी हुई हैं, ये भी पेपर में आ सकता है कि सब कैटेगरीज कितनी हैं या जो है सब कैटेगरीज की कोई 3 एग्जांपल्स दे दें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़ अभी क्या होते हैं, ये अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लें। अब वो कहता है कि ये जो चीज़ें पहले से हैं, ये क्या करेंगी हमारे कीबोर्ड से, माउस से या हमारे पास जो साउंड कार्ड है, उन सब के साथ जो है ये काम करती हैं और ये जो है हमारा सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये जो हमारा कंप्यूटर है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे पास आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन दी है, पहले तो एब्रिविएशन इसकी याद करनी है कि ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशन, इसको आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर इसको मैंने हाईलाइट क्यों कर दिया है कि इसके अंदर आप देखें कि सीपीयू लिखा हुआ है। ठीक है, अब सीपीयू की भी एब्रिविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये भी पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। तो वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द लोकेशन एंड यूसेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, CPU, disk space, or peripheral devices. The operating system is the foundation on which applications such as word processing and the spreadsheets programs are built. वो कहता है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही क्या है कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर आपके पास आ जाए कि कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, अगर आपके पास ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को करना है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपने क्या करना है कि बताना है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, हमारे पास अगर आप देखें कि हमने अगर माउस अटैच कर लिया है या हमने यूएसबी अटैच कर लिया है या फिर हम कोई भी जो डिवाइस है वो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स में आ जाती है। वो कहता है कि दिस इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉरी यहाँ से नहीं है, वी विल सी दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इंस्टॉल्ड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल दिस डिवाइसेस। दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर। व्हेन वी अटैच अ न्यू डिवाइस विद द कंप्यूटर वी नीड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस। यानी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन जब भी हम लोग यूएसबी को इंस्टॉल करते डालते हैं अपने लैपटॉप में, तो क्या होता है कि हमारे जो लैपटॉप है उसके अंदर आप देखेंगे कि एक न्यू जो है हमारे पास स्पेस आ जाती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है कि इस तरह की जो डिवाइसेज़ हैं जिनको यूज़ करके हम जो कंप्यूटर से अटैच करके यूज़ करते हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और एब्रिविएशन है, टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। ठीक है, ये भी आपने इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी सेम वैसे ही है, लेकिन ये क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स कह लें कि जो एक स्पेसिफिक टास्क को जो है परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यही तो डिफरेंस आना है इसमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताएं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो थे जो कि हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में पहले से इंस्टॉल होते हैं।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमने खुद जो है एंड यूज़र जो है ये खुद डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? और इनको हम लोग खुद इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि कोई गेम वगैरह या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम वगैरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से। तो क्या है कि वो एप्लीकेशंस हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए खुद जो है इंस्टॉल कर रहे हैं, वो पहले से इंस्टॉल नहीं थे हमारे मोबाइल के अंदर। तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए खुद इंस्टॉल करते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देन देन हमारे पास आ रहा है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। हिस्ट्री जो थी उसमें आपके पास सिर्फ एक एमसीक्यू आ सकता है कि बीसीपीएल जो लैंग्वेज है उसको जो है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो 1967 में बाय मार्टिन रिचर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन 1970 केन थॉमसन यूज बिग लैंग्वेज टू क्रिएट अर्ली वर्जन ऑफ द यूनिक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी जो है बेल लेबोरेटरी वाला भी जो है कई दफ़ा एमसीक्यू रिपीट हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है कि 1970 में केन थॉमसन ने जो है यूज़ की थी बी लैंग्वेज। देन हमारे पास आता है टूल्स द ट्रेड यानी करना हमने, उसके बाद एडिटर्स हैं, एडिटर्स वो होते हैं जो हम कोई टेक्स्ट वगैरह यूज लिखने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह के बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपाइलर क्या होते हैं और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। अब हमारे पास कंपाइलर जो है वो यूज़ होते हैं जब भी हमें कोई कोड लिखना है। कोड हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है कोडिंग की, जो हमने अब जो सी प्लस प्लस है जो हमने सी एस टू ज़ीरो में पढ़नी है। वो अब लैंग्वेज जो है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास कंपाइलर है वो कंपाइलर क्या करेगा कि हम कोड लिखेंगे और जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो उसको हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। तो वो कहता है कि कंपाइलर आल्सो ट्रांसलेट द इंग्लिश लैंग्वेज लाइक कोड रिटन इन सी इनटू अ लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। यानी कि जो हम लोग जो कोड लिख रहे हैं सी लैंग्वेज में, वो क्या करेगा उसको ट्रांसलेट करेगा और हमें दिखा देगा ऐसी लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि द कंपाइलर रीड द होल प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज कंप्लीटली। कि वो क्या करता है कि जो हमारा कंपाइलर है वो सारा का सारा कोड पढ़ता है, ठीक है। अब कंपाइलर का तो ये हो गया। देन हमारे पास जो था इंटरप्रेटर, वो क्या करता है, तो कहता है कि हमारे पास इंटरप्रेटर का ड्रॉबैक है, वो इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्लोली एज द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। वो क्या कहता है कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन आता है, ठीक है, कोड को पढ़ता हुआ और फिर आगे हमें जो है बताता है कि अच्छा आपने इस कोड के ऊपर ये आपका जहाँ पे एरर आ गया था वगैरह वगैरह ये बताता है। वो कहता है कि अनदर ड्रॉबैक इज दैट द इंटरप्रेटर आर रीडिंग द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन सो दे कैन नॉट गेट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रोग्राम, हैंस कैन नॉट ऑप्टिमाइज द प्रोग्राम मेकिंग इट एफिशिएंट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में से क्या एफिशिएंट है, तो आपने बताना है कि कंपाइलर जो है वो एफिशिएंट है। तो ये दोनों इसके अंदर डिफरेंसेस थे, वो आपने याद करने हैं। इसके अंदर ड्रॉबैक अगर आपसे पूछ लें तो क्या करते हैं इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एक-एक लाइन करके जो है वो कोड को पढ़ता है, जो कि एक स्लो प्रोसेस है। जबकि क्या है कि हमारे पास कंपाइलर क्या करता है कि हमारा कंपाइलर सारा का सारा कोड जो है वो ट्रांसलेट तो कर देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करता है कि वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इज दैट कंपाइलर विल स्टॉप ट्रांसलेटिंग इफ इट फाइंड्स एन एरर एंड देयर विल नो बी एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेटेड। जबकि क्या होता है कि हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, विल एग्जीक्यूट ऑल द लाइंस बिफोर द एरर एंड विल स्टॉप एट द लाइन व्हिच कंटेन्स द एरर। अब वो क्या कहता है कि जब कंपाइलर कोड को जो है वो ट्रांसलेट करता है या फिर चेक करता है, तो वो क्या करता है कि जिस कोड की लाइन के ऊपर एरर आ जाता है वो वहाँ पे जाके रुक जाता है और बताता है कि आपका आ गया है एरर। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो उस लाइन तक जाता है, फिर लाइन पे रुक जाता है और विल स्टॉप एट द लाइन व्हिच कंटेन्स द एरर। फिर हमारे पास आता है डिबगर। डिबगर इज़ यूज्ड टू बी डिबग द प्रोग्राम। सिर्फ इसकी डेफिनेशन इतनी सी है कि हमारे जो भी बग्स आ जाएंगे प्रोग्राम के अंदर उसको डिबग करेगा। लिंकर लोडर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।